दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य आंदोलनों को, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ किसका? नील उपद्रव का। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में विप्लव हुआ नील उपद्रव का। अगला प्रश्न, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पे आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु। अगला प्रश्न, वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया, वह था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया था। मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहिया ताल के विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। लाहौर, पटना, अमृतसर तथा पुणे में से 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो वो था पटना। पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। कूका आंदोलन संगठित किसने किया था? तो गुरुराम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? गारो का। गारो का पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। अगला प्रश्न, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने की थी पागल पंथ की स्थापना। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दुद्दू मियाँ फराजी विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न, फराजी कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। फराजी आंदोलन प्रारंभ किया था तो हाजी शरियतुल्लाह ने फराजी आंदोलन प्रारंभ किया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? तो केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो कोल्हापुर केंद्र था गडकरी विद्रोह का। अगला प्रश्न, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? तो खोंद था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। बघेरा विद्रोह हुआ था कहाँ पे? तो बड़ौदा में। बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोहों का सही घटनाक्रम क्या है? बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 तक हुआ था।
कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी तक हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी तक हुआ था। अगला प्रश्न, वेल्लोर के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो सर जॉर्ज बार्लो। वेल्लोर के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर सर जॉर्ज बार्लो था। अगला प्रश्न, बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ में से वह क्षेत्र जिसमें आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया तो वो था बिहार। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धो कान्हू एवं भैरव चांद ने। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी का नेतृत्व सिद्धो कान्हू एवं भैरव चांद ने किया था। अगला प्रश्न, 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था तो वो था मेजर बरो। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था तो वो था मेजर बरो। अगला प्रश्न, 1855 ईस्वी के संथाल हुल के संदर्भ में सही कथन है? तो भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए उपाय थे संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी था। अगला प्रश्न, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई तो वो था भील विद्रोह। भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ था। अगला प्रश्न, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लासोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु ने लासोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न, उलगुलन विद्रोह जुड़ा था किससे? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था उलगुलन विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा वह आदिवासी नेता था जिसको जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। अगला प्रश्न, मुंडाओं ने विद्रोह किया 1899 से 1900 ईस्वी तक। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया 3 मार्च 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया 3 मार्च 1900 को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था जो कि झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। अगला प्रश्न, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए साझा कारण मुहैया कराने वाला तत्व था जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। अगला प्रश्न, हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान हुआ था। अगला, खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई थे। अगला प्रश्न, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद दक्कन के दंगे। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। पावना विद्रोह बंगाल से संबंधित है। एका आंदोलन अवध से संबंधित है।
बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड से संबंधित है। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, केरल में हुआ था 1921 का मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। घटनाएं और समय। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था। बेलोर विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 1860 में हुआ था। दक्कन के कृषि दंगे 1875 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। आंदोलन और उनके वर्ष। पाबना विद्रोह 1873 से 1885 ईस्वी तक हुआ था। एका विद्रोह 1922 ईस्वी में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 से 1947 ईस्वी तक हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1879 से 1880 ईस्वी तक हुआ था। जयंतिया विद्रोह 1860 से 1863 ईस्वी तक हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी तक हुआ था। अगला कूका विद्रोह 1840 से 1872 ईस्वी तक हुआ था। कुकी विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 से 1919 तक हुआ था। कोली विद्रोह कब हुआ था? तो 1784 से 1785 ईस्वी तक हुआ था। चुआर का विद्रोह 1768 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। कूका विद्रोह पंजाब से संबंधित है। कोली विद्रोह महाराष्ट्र से संबंधित है। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कुकी विद्रोह त्रिपुरा से संबंधित है। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर नेतृत्व से संबंधित है। अहोम गोमधर कुंवर ने जिसका नेतृत्व किया था गोमधर से संबंधित है अहोम। ताना भगत जतरा भगत जतरा से संबंधित है जिसका नेतृत्व भगत ने किया था। अगला प्रश्न एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर आदि स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। एका आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर आदि स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन जतुराव राव ने प्रारंभ किया था वर्ष 1914 में। ताना भगत आंदोलन जतुराव राव ने प्रारंभ किया था वर्ष 1914 में। अगला भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो गंगा नारायण थे भूमिज विद्रोह के नेता। अगला प्रश्न तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ा नांग। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोड़ा नांग थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।